नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माला एजुकेशन वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम बीएड द्वितीय सेमेस्टर के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से पेपर हैं, कौन कौन से पुस्तकें हमको पढ़नी हैं और कौन कौन से प्रैक्टिकल वर्क हमको करने हैं। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं। यहाँ द्वितीय सेमेस्टर के पेपर दिए गए हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बीएड द्वितीय सेमेस्टर में 3 पेपर दिए गए हैं, जिसमें पहला पेपर है शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर सह अनुदेशन। यह पेपर आपका 100 नंबर का है। दूसरा पेपर अधिगम का आकलन, यह भी पेपर आपका 100 नंबर का है। तथा तीसरा पेपर समकालीन भारतीय शिक्षा, यह पेपर आपका 50 नंबर का होगा। यानी कुल आपके तीनों पेपर के जो अंक हैं, यह टोटल 250 अंकों का होगा, जो कि थ्योरेटिकल पेपर होगा। अब इन पेपरों के लिए हम रिकमेंडेड बुक्स देखेंगे। कौन कौन सी अनुशंसित पुस्तकें हैं जिनका हमको अध्ययन करना है और अध्ययन करके हमको अच्छे से अच्छे नंबरों से पास होना है। देखिए, पहला पेपर जो है आपका शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर सह अनुदेशन। उसके लिए बुक जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार, जो कि अनुपमा सिंघल और एसपी कुलश्रेष्ठ के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक काफ़ी बृहद स्तर पर लिखी गई है और इस पुस्तक का आपको अवश्य अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा आप अग्रवाल पब्लिकेशन और आर लाल पब्लिकेशन की भी पुस्तकें, जो कि आपके बीएड द्वितीय सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी गई हैं, आप उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा पेपर जो कि आपका अधिगम का आकलन है, उसके लिए आप इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। अधिगम का आकलन, जो कि सीमा बिश्नोई और डॉक्टर नवनीत तिवारी के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर नवनीत तिवारी शिक्षा शास्त्र में पीएचडी हैं तथा वर्तमान में बीएड विभाग के एचओडी हैं। इनको 16 वर्षों का अध्ययन अध्यापन का बृहद अनुभव है और आप इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इनके अनुभवों का लाभ मिलेगा। काफ़ी सरल तरीके से और सरल शब्दों में अधिगम का आकलन सर ने बताया है। इस पुस्तक का आपको अवश्य अध्ययन करना चाहिए। तीसरा पेपर जो कि समसामयिक भारतीय शिक्षा है, यहाँ पर इस पेपर के लिए मैंने 3 पुस्तकें बताई हैं, जिसमें भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, समसामयिक भारतीय शिक्षा और समकालीन भारतीय शिक्षा। यह तीनों पुस्तकें काफ़ी अच्छी हैं। इसमें जो ये प्रथम पुस्तक है, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, जो कि रमन बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है, काफ़ी बृहद और अच्छा लिखा हुआ है। अगर इस पुस्तक का आप अध्ययन करते हैं तो यह पुस्तक आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अलावा बीएड फोर्थ सेमेस्टर में भी काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा आप अग्रवाल पब्लिकेशन और आर लाल की ये रिवाइज्ड बुक्स आई हुई हैं, जो कि आपके बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी गई हैं और काफ़ी अच्छा मैटर दिया है। इसमें अगर आप देखें तो आप खासकर इन 2 पुस्तकों को अवश्य पढ़ें। पहला भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, रमन बिहारी लाल की,
तथा समकालीन भारतीय शिक्षा आर लाल की। तो ये तो आपके 3 पेपर बीएड द्वितीय सेमेस्टर के और उनके लिए ये 3 अनुशंसित पुस्तकें जिनका आपको अवश्य अध्ययन करना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। अब हम देखेंगे कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से प्रैक्टिकल वर्क हैं और हमको करने हैं, जिसमें जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ EPC 1 दिया हुआ है, यानी इन्हांसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। EPC 1 में दिया गया है संकेंद्रित शिक्षण कौशल अभ्यास अर्थात माइक्रो टीचिंग। यह माइक्रो टीचिंग का जो प्रैक्टिकल वर्क है यह आपका 50 नंबर का होगा और इन दिए गए कौशलों में से किन्हीं 8 सूक्ष्म शिक्षण कौशलों का अभ्यास आपको करना होगा। यह महाविद्यालय के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितने सूक्ष्म शिक्षण कौशलों का अभ्यास आपको कराता है, लेकिन यहाँ दिया गया है कम से कम 8 सूक्ष्म शिक्षण कौशल आपको करने हैं। सूक्ष्म शिक्षण कौशल अभ्यास के लिए आपको आपके महाविद्यालय से फाइल प्रदान की जाएगी और उसी फाइल में आपको सूक्ष्म शिक्षण कौशल अभ्यास करना है तथा लिखना है। सूक्ष्म शिक्षण कौशल अभ्यास के लिए प्रत्येक महाविद्यालय में 20 से 25 दिन का निर्धारण किया गया है। आपको इस कौशल अभ्यास के लिए कम से कम 20 से 25 दिन सूक्ष्म शिक्षण कौशल अभ्यास करने हैं। दूसरा EPC 2 है आपका, और यह जैसा कि आप देख रहे हैं यह 2 भागों में बटा है, पहला और दूसरा, और यह 25 नंबर का होगा जिसमें से 15 अंक और 10 अंक बटे हुए हैं। EPC 2 में जो पहला प्रैक्टिकल वर्क आपको करना है वह विद्यालय से संबंधित विषयों की निष्पत्ति आकलन हेतु नीलपत्र सहित निष्पत्ति परीक्षण का निर्माण करना है, यानी आपको एक अचीवमेंट टेस्ट का निर्माण करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट विथ ब्लू प्रिंट। दूसरा है सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का बुद्धिमत्तापूर्ण अनुप्रयोग एवं पावर पॉइंट प्रस्तुतियों का विकास हेतु पावर पॉइंट स्लाइड का निर्माण, यानी इस दूसरे प्रैक्टिकल में आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना है जो कि किसी भी विषय पर आप तैयार कर सकते हैं। तीसरा EPC जो कि एक इंटर्नशिप है, इसमें आपको किसी विद्यालय में 4 सप्ताह की अवधि में किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय में जाना होगा तथा वहाँ जाने के बाद आपको उस विद्यालय के लिए एक विस्तृत स्कूल रिपोर्ट तैयार करना होगा। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, प्रथम वर्ष के विद्यालय संबद्धता इंटर्नशिप के अंतर्गत निर्धारित 4 सप्ताह की अवधि में किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षु द्वारा किए जाने वाला नियत कार्य दत्त कार्य हेतु कार्य सूची जिसके आधार पर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। अर्थात आपको 4 सप्ताह के लिए किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय में जाना होगा तथा इन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको एक बृहद स्कूल रिपोर्ट तैयार करनी होगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये निम्नलिखित बिंदु यहाँ दिए गए हैं। इन बिंदुओं पे हमको एक बृहद स्कूल रिपोर्ट तैयार करनी है। उस स्कूल रिपोर्ट में हमको इन बिंदुओं का समावेश करना होगा और यह भी 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 50 नंबर, 25 नंबर और 25 नंबर, अर्थात टोटल कुल 100 नंबर का आपका पेपर
प्रैक्टिकल वर्क का होगा। तो इस प्रकार हमने देखा ये 100 नंबर के आपके प्रैक्टिकल वर्क EPC 1, EPC 2 और EPC 3 और 250 अंक के आपके थ्योरेटिकल पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक बार पुनः आप इन किताबों को देखें और इनका अध्ययन करें। ये आपके प्रैक्टिकल वर्क EPC 1, 2 and 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।